संस्कार स्टडीज़ के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके और राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में एक टॉपिक चल रहा था अपने राजस्थान की जातियाँ जनजातियाँ। आज इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए हम जो बाकी की राजस्थान की जनजातियाँ रह गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मीणा, भील, गरासिया, सहरिया और डामोर जनजातियों के बारे में चर्चा की है। आज जो शेष जनजातियां रह गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, आज एक जनजाति है कंजर जनजाति। सीधा सीधा वही पर्सन है, निवास स्थान। इन जनजातियों में वो तो सबको याद रखना ही रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है। तो कंजर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती, और हाड़ौती से याद रखना, हाड़ौती में कितने जिले आते हैं जी? 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को कहा जाता है हाड़ौती, और हाड़ौती की रानी कहते हैं बूंदी। बूंदी को कहा जाता है हाड़ौती की रानी। तो कंजर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है हाड़ौती। जो कंजर शब्द है ये संस्कृत भाषा के कानन चार से बना है कंजर। और इस कानन चार का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल में विचरण करने वाला। जंगल में विचरण करने वाला अर्थात जंगल में घूमने वाला, कानन चार का अर्थ। और इसी कानन चार शब्द से बना है कंजर। सबसे ज्यादा निवास करते हैं कहां पर? हाड़ौती क्षेत्र में। कंजर जनजाति के लिए आपको याद रखना है कि ये जो कंजर जनजाति है, इस जनजाति में कभी भी जो घर होते हैं उन घरों के किवाड़ नहीं रखते हैं। घरों के किवाड़ नहीं रखते हैं और पीछे की तरफ एक दरवाज़ा होता है ताकि पुलिस पकड़ने के लिए सामने से आए तो पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी जनजाति में घरों के किवाड़ नहीं होते हैं? तो कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के लोग जब भी चोरी करने के लिए जाते हैं, चोरी करने के लिए जब ये जाते हैं तो चोरी करने जाने से पहले ये आशीर्वाद लेते हैं। किसका? हनुमान जी का आशीर्वाद और चौथ माता का आशीर्वाद। हनुमान जी और चौथ माता का आशीर्वाद लेते हैं, जिसको कहा जाता है पाती मांगना। पाती मांगना, आशीर्वाद लेना, पाती मांगना। क्योंकि कंजर जनजाति के जो इष्ट देवता हैं वो हनुमान जी। कंजर जनजाति के इष्ट देवता हनुमान जी हैं और इनकी इष्ट देवी एक तो चौथ माता है और एक है रक्तदंती माता। चौथ माता और रक्तदंती माता कंजरों की इष्ट देवी है। ये जो रक्तदंती माता है इनका मंदिर याद रखना संथूर बूंदी। संथूर बूंदी में मंदिर बना हुआ है रक्तदंती माता का। और चौथ माता का जो मंदिर है वो है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर और संथूर बूंदी में रक्तदंती माता का मंदिर। कंजर चोरी करने के लिए जाते हैं उससे पहले आशीर्वाद लेते हैं हनुमान जी और चौथ माता का। आशीर्वाद तो कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो सभी लेते हैं आशीर्वाद। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा देने के लिए जाते हो तो आशीर्वाद लेते हो भगवान का कि भगवान पेपर अच्छा हो जाए और जॉब मिल जाए, नौकरी लग जाए तो स्वामणी करेंगे, और जॉब लगने के बाद में स्वामणी को भूल जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी चौथ माता का आशीर्वाद लेना क्या कहलाता है? पाती मांगना कहलाता है। ये याद रखना, पाती मांगना कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो कंजर जनजाति से। एक था पाती पेरवन।
पाती पेरवन, तो पाती पेरवन और पाती मांगना, पाती मांगना तो कंजर जनजाति से, और पाती पेरवन जो है वो राणा सांगा से संबंधित है। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो उस खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने राजपुताना के लगभग सभी शासकों को चिट्ठियां लिखी थी सैनिक सहायता के लिए, जिसको कहा जाता है पाती पेरवन। उन चिट्ठियों को, सांगा की चिट्ठियों को पाती पेरवन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना। तो पाती पेरवन राणा सांगा और पाती मांगना कंजर जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा ये जो कंजर जनजाति है, इसके लिए याद रखना, इनमें जो शव होते हैं, मृत्यु के बाद शव को गाड़ा जाता है, शवों को गाड़ा जाता है, और शव को गाड़ने से पहले उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाली जाती है। कौन सी जनजाति है जिसमें मृत्यु के बाद मृतक के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाली जाती है? तो शराब की बूंदें डाली जाती है कंजर जनजाति में। जो कंजर जनजाति है वो ऐसी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से याद कर लेना। कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती? तो कंजर जनजाति जो है वो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलती। ये जो कंजर जनजाति है, इस जनजाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, चक्री नृत्य। एक तो चक्री नृत्य और एक धाकड़ नृत्य। चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं कंजर जनजाति के, जिनमें चक्री नृत्य को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है चक्री नृत्य कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री की तरह गोल गोल घूमते हैं इस नृत्य में, इसलिए इस नृत्य का नाम रखा गया है चक्री नृत्य। और ये चक्री नृत्य कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो ये नृत्य बूंदी जिले में, बूंदी जिले में एक मेला बढ़ता है, कजली तीज का मेला। कजली तीज, कजली तीज का मेला। प्रश्न हो गया, कजली तीज का मेला कहाँ बढ़ता है? तो बूंदी में बढ़ता है। और कजली तीज का मेला बूंदी में कब बढ़ता है? तो कजली तीज कब आती है ये याद रखना आपको। कजली तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। 3 तीज है जो लगातार आती है, 3 त्योहार हैं ये तीज के लगातार आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो छोटी तीज, एक है बड़ी तीज, और एक है हरतालिका, हरतालिका तीज। छोटी तीज, बड़ी तीज और हरतालिका तीज, तीनों लगातार हैं। किस प्रकार है लगातार वो ध्यान रखना। देखो, सावन का महीना, सावन, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। पहले 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और अगले 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। तो सावन और शुक्ल पक्ष की तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया को तो आती है छोटी तीज। शुक्ल पक्ष हो गया और शुक्ल पक्ष के बाद में अगला महीना आ जाएगा, क्योंकि सावन का कृष्ण पक्ष तो पहले रह गया। शुक्ल, सावन शुक्ल तृतीया को छोटी तीज, सावन के बाद में भादवे का महीना आ गया, और भादवे में भाद्रपद, भाद्रपद में पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है बड़ी तीज। फिर वापस से वही भादवा, भाद्रपद, फिर शुक्ल पक्ष और तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है हरतालिका तीज। 15-15 दिन के अंतराल पर ये तीनों तीज आती है। सावन शुक्ल तृतीया छोटी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया हरतालिका तीज। और ये जो बड़ी तीज है, इस बड़ी तीज को ही कहा जाता है बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज इसी को कहा जाता है। और इस कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया कजली तीज के अवसर पर बूंदी में कजली तीज का मेला भरता है, जिसमें कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। कंजर जनजाति में भी जो मुखिया होता है, उस मुखिया को पटेल, कंजर जनजाति का मुखिया भी क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कंजर जनजाति के लिए हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं, मुखिया को पटेल कहा जाता है। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी ये झूठ नहीं बोलते। शवों को गाड़ा जाता है, मरने के बाद मृतक के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाली जाती है।
कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा शांति फुलवा फिलामा, ये नृत्यांगना है कंजर जनजाति की शांति फुलवा फिलामा। तो कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है बूंदी जिले में, कौन से मेले पर? कजली तीज के मेले पर। और जब चोरी करने के लिए जाते तो उससे पहले आशीर्वाद लेते हैं, किसका आशीर्वाद? हनुमान जी और चौथ माता का आशीर्वाद लेते हैं, जिसको बोलते हैं पाती मांगना। चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और रक्तदंती माता भी कंजरों की इष्ट देवी है, रक्तदंती माता का मंदिर है संथूर बूंदी। हनुमान जी के आप सारे जानते ही हो, बहुत सारे मंदिर हैं हनुमान जी के, तो सालासर हनुमान जी है, मेहंदीपुर बालाजी है, बहुत सारे मंदिर हैं। इसके अलावा एक जनजाति याद रखना, सांसी। सांसी जनजाति, इनके लिए याद रखना सबसे ज्यादा निवास करते हैं भरतपुर में। सांसी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? तो भरतपुर में निवास करती है ये सांसी जनजाति। और ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं सहसमल, सहसमल नाम के व्यक्ति से अपनी उत्पत्ति मानती है ये सांसी जनजाति, सहसमल नाम के व्यक्ति से अपनी उत्पत्ति मानती है। इनके दो वर्ग होते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, बीजा और एक है माला। याद रखना, ये परीक्षा में पूछा गया है। सांसी जनजाति के दो वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो बीजा और माला, अच्छे से याद कर लेना। बीजा और माला दो वर्ग माने गए हैं सांसी जनजाति के, सबसे ज्यादा भरतपुर में और अपनी उत्पत्ति सहसमल नाम के व्यक्ति से। एक सिरोही जिला, सिरोही जिला जो है उसको भी सहसमल नाम के व्यक्ति ने बसाया था, लेकिन वो अलग है सहसमल और ये अलग सहसमल है। तो अपनी उत्पत्ति सांसी सहसमल से, तो ये तीनों प्रश्न हो जाएंगे। सांसी सबसे ज्यादा भरतपुर, उत्पत्ति सहसमल से, और दो वर्ग वाला अच्छे से रट लेना, बीजा और माला। सांसी जनजाति में नारियल, नारियल के गोले का जो गिट होता है, नारियल का गोला होता है, उसका आदान प्रदान करके विवाह पक्का कर दिया जाता है। और इस सांसी जनजाति में, ये जो सांसी जनजाति है ये हरिजन जाति को अपने से ऊंचा मानते हैं और अपना जो मुखिया बनाते हैं वो हरिजन जाति के लोगों को, पुरुषों को अपना मुखिया बनाते हैं सांसी, ये भी याद रखना। इसके अलावा सांसी जनजाति के लिए ही आपको याद रखना है, ये जो सांसी जनजाति है इनमें एक रस्म पाई जाती है, कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म ये अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में? तो सांसी जनजाति। सांसी जनजाति में नव विवाहिता स्त्री जो नववधू होती है उसको अपने चरित्र की परीक्षा देने के लिए अंगारों पर नंगे पांव चलाया जाता है, जिसको कहा जाता है कुकड़ी रस्म। और ये कुकड़ी रस्म सांसी जनजाति में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म नव विवाहिता स्त्री से संबंधित है, दो वर्ग बीजा और माला, और कहां पर? भरतपुर में। ये अच्छे से रट लेना, एक तो भरतपुर, उत्पत्ति सहसमल से, दो वर्ग बीजा और माला, और एक रस्म याद रखना कुकड़ी रस्म। ये कुकड़ी भी बहुत सारे हैं, एक कुकड़ी रस्म है जो सांसी जनजाति में, एक कुकड़ी गीत भी होता है, कुकड़ी गीत। अमावस्या, अमावस्या में जो रात्रि जागरण होता है, अमावस्या में रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो होता है उस अंतिम गीत को कहा जाता है कुकड़ी गीत। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक जनजाति है कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, और कथोड़ी जनजाति के लिए याद रखना कोटड़ा तहसील उदयपुर की कोटड़ा तहसील, उदयपुर की जो कोटड़ा तहसील है, उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सर्वाधिक निवास करती है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कोटड़ा तहसील उदयपुर में निवास करती है। ये जो कथोड़ी जनजाति है ये मूल रूप से तो महाराष्ट्र की जनजाति, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति, महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से कहाँ गए? उदयपुर आ गए, कोटड़ा उदयपुर। और क्यों आए? तो ये कथोड़ी जनजाति जो है इनके द्वारा तैयार किया जाता है कत्था, और कत्था कौन से पेड़ से तैयार किया जाता है? खेर वृक्ष से। अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से।
कत्था कौन सी जनजाति तैयार करती है? तो कथोड़ी जनजाति। और कत्था कौन से पेड़ से तैयार किया जाता है? तो खेर वृक्ष। जो खेर का वृक्ष होता है उस खेर के वृक्ष की छाल से, छाल, खेर वृक्ष की जो छाल होती है उस छाल से कत्था तैयार किया जाता है। यह भी पूछा गया है कि खेर वृक्ष के किस भाग से कत्था तैयार होता है? तो उसकी छाल से तैयार होता है कत्था। और कौन सी जनजाति तैयार करती है? तो कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसको नायक, मुखिया को नायक कहा जाता है। इनके जो इष्ट देवता हैं वो डूंगर देव इष्ट देवता हैं। इनकी जो इष्ट देवी है वो है भारी माता या कंसारी माता। भारी माता या कंसारी माता इष्ट देवी और डूंगर देव इष्ट देवता हैं कथोड़ी जनजाति के। मुखिया को नायक कहा जाता है। दल का मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। कथोड़ी जनजाति कहाँ निवास करती है? कोटड़ा उदयपुर। और कत्था अच्छे से रट लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है। कत्था कौन से पेड़ से? खेर वृक्ष से। और खेर वृक्ष के किस भाग से? छाल से। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति तैयार करती है। कथोड़ी जनजाति के लिए ही आपको याद रखना है, ये जनजाति कभी भी दूध का सेवन नहीं करती है। कौन सी जनजाति दूध का सेवन नहीं करती है? कथोड़ी जनजाति। इसी जनजाति में जो महिलाएं होती है वो पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। कौन सी जनजाति में महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है? तो कथोड़ी जनजाति में महिलाओं द्वारा पुरुषों के साथ बैठकर शराब पी जाती है। और नरेगा में इनको 200 दिन का रोजगार, नरेगा में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी जनजाति को 200 दिन का रोजगार दिया जाता है? तो कथोड़ी जनजाति ऐसी जनजाति है जिसको 200 दिन का रोजगार दिया जाता है नरेगा में। महिलाएं, कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसको कहा जाता है फड़का। और कथोड़ी जनजाति अपने घर बनाती है घास फूस से जिनको कहा जाता है खोलरा। घास फूस से बने हुए घरों को खोलरा कहा जाता है। मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसको फड़का कहा जाता है। और ये जनजाति मांस भी खाती है, बंदर का मांस। ये हालांकि याद रखने की इतनी जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जैसे सांसियों के लिए कहा जाता है कि लोमड़ी और सांड का मांस, वैसे ही बंदर का मांस कथोड़ी जनजाति के लिए। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है कथोड़ी जनजाति के लिए। कथोड़ी जनजाति कोटड़ा उदयपुर में निवास करती है। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है ये। खेर वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है और कत्था खेर वृक्ष की छाल से तैयार किया जाता है। खेर वृक्ष की छाल से तैयार किया जाता है कत्था। कथोड़ी जनजाति में जो मुखिया होता है उसको नायक कहा जाता है। इष्ट देवता डूंगर देव हैं, इष्ट देवी भारी माता और कंसारी माता है। इनमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ बैठकर शराब का सेवन। नरेगा में 200 दिन का रोजगार इस जनजाति को सरकार के द्वारा दिया जाता है। महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसको फड़का और घास फूस के घरों को क्या कहते हैं? खोलरा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कथोड़ी जनजाति के लिए। तो ये राजस्थान की जनजातियां थी जो आपको याद रखनी है अच्छे से। इसके अलावा जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के कुछ मेले आपको मैंने बताए हैं। एक मेला है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला जो नवाटापरा डूंगरपुर में भरता है, आदिवासियों का कुंभ जिसको बोलते हैं। एक सीताबाड़ी मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा बारा में भरता है जिसको सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा एक मेला याद रखना घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला पूछा गया है कहाँ भरता है? तो घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा जिले में भरता है। घोटिया अंबा मेला ये भी आदिवासियों का मेला है। एक मेला याद रखना चित्र विचित्र मेला। चित्र विचित्र मेला कहाँ भरता है? तो जो चित्र विचित्र मेला है वो उदयपुर जिले में भरता है और ये भी आदिवासियों से संबंधित मेले।
तो ये चारों आदिवासियों के मेले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो आदिवासी हैं, भीलों में जो पिता होता है, पिता को कहा जाता है बा और दादा को कहा जाता है मोटा बा। जो माँ होती है उसको आई कहा जाता है। तो ये कुछ शब्दावली भी आपको याद रखनी है। धन्यवाद।